इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जे अपने डेड का पीछा करता है और विलियम सीधा एना के प्लेट में चला जाता है। उसको जाते हुए जे भी देख लेता है, जिसके बाद जे अपनी मोम को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि मोम क्या आपको पता है डेड कहाँ है। जे समझ गया था कि उसके डेड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ थे, इसलिए वो उसकी मोम को सब बता देता है और अंदर जाता है। अंदर विलियम एना के साथ मजे कर रहा था, तभी जे अंदर आकर उन दोनों को एक साथ खेलते हुए देख लेता है, जिससे जे को झटका लगता है और वो जाने लगता है, लेकिन उसका हाथ फिसलने की वजह से जे वहाँ से नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देख एना को शौक लगता है। विलियम बिना कपड़ों के दौड़कर नीचे जाता है और अपने बेटे को देख रोने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही जे मरा था। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो विलियम से पूछताछ करने लगती है। उधर एना कपड़े पहनकर कई दूर निकल जाती है। इन सब के बाद विलियम जब घर जाता है तो उसकी बेटी सेमी विलियम पर अपना गुस्सा निकालती है कि तुम्हारी हवस की वजह से मेरा भाई मारा गया है, लेकिन उसकी माँ उसको वहाँ से भेज देती है। जे की मोम विलियम को बताती है कि जे के मरने से पहले उसने मुझे कॉल करके सब बता दिया था। तुम्हारी हवस की वजह से मेरा बेटा मारा गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वो रोने लगती है, जिसके बाद जे की मोम लास्ट बार जे की बॉडी को देखने जाती है और घर आ जाती है। फिर विलियम से कहती है कि जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था उसी दिन मर जाना चाहिए था, ताकि मेरा बेटा जिंदा होता। तुम्हारी अयाशी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगले दिन जे का फुरन होता है तो विलियम के डेड विलियम के पास आकर उसे कहते हैं कि जे हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ वो कभी तुम्हारे जैसा ठरकी नहीं बना। इसके बाद वो सभी जे के फुरनल में जाते हैं, लेकिन विलियम वहाँ भी एना को देखता है, लेकिन एना की जगह उसकी माँ फुरनल में आई थी। कैसा बाप है ये, इसको अभी भी एना की पड़ी हुई है। फुरनल खत्म होने के बाद एना की मोम विलियम से कहती है कि मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है और मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मेरे बेटे एस्टन ने भी ऐसा ही किया था। एना की मोम को लगता है कि जे ने सुसाइड किया है, लेकिन विलियम बताता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर विलियम एना की मोम से पूछता है कि एना कहाँ है, तो एना की मोम बताती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वैसे भी उसकी एक ही आदत है भाग जाने की। ये सुनकर विलियम एना के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ आकर उससे कहती है कि तुम कितने बड़े हरामी हो, तुम अभी भी एना के बारे में सोच रहे हो। तुम उसी के साथ रहना, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये सुनकर ठरकी विलियम बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है और एना को वॉइस मैसेज छोड़ता है कि तुम कहाँ हो और मुझे बस इतना बता दो कि तुम ठीक हो या नहीं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद भी एना का कोई रिप्लाई नहीं आता तो विलियम सीधा मैगी के ऑफिस में जाकर उससे पूछता है कि एना कहाँ है, मुझे उसका पता दो। ठरकी साला बेटा मर गया तो भी एना की पड़ी है। दूसरी तरफ हम एना को उसकी माँ के साथ देखते हैं। उसकी माँ एना से कहती है कि तुम्हें थोड़ा और वक्त लेना चाहिए, इतनी जल्दी जॉब पर जाना सही नहीं है। तो एना कहती है कि मेरे घर बेटे रहने से कुछ सही नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी उसकी माँ एना से बोलती है कि तुम जे के साथ कितना खुश रह सकती थी, लेकिन तुम्हारी हवस ने बेचारे जे की जान ले ली और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी बार था। इसके बाद तुम किसी भी लड़के को अपने जाल में नहीं फंसाने वाली। तुम्हारा भाई एस्टन भी तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारी खूबसूरती ने उसकी जान ले ली। तो एना बोलती है कि तुम्हें पता था एस्टन मुझे प्यार करता था, तो तुमने उसको मेरे रूम में आने से क्यों नहीं रोका। एना बहुत गुस्सा हो चुकी थी और वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम एना को एक स्विमिंग पूल में देखते हैं, जहाँ उसको एक लड़का देख रहा होता है। तो एना वहाँ से उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और वो बातें कर ही रहे होते हैं। तभी उस लड़के की वाइफ वहाँ आ जाती है और एना से पूछती है कि तुम यहाँ किसके साथ हनीमून मनाने आई हो। तो एना बताती है कि वो यहाँ नहीं है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो लेडी पूछती है कि वो कैसे मरा। तो एना बताती है कि उसके डेड के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया और वो घिर कर मर गया। ये कहकर एना वहाँ से निकल जाती है और रात को एना एक पार्टी में जाती है, जहाँ एना को खुजली चल रही थी, इसलिए वो एक लड़के के साथ जाकर अपनी खुजली मिटवाने लगती है। लेकिन तभी एना को विलियम के हथौड़े की याद आ जाती है, जिसके बाद वो उस लड़के से अपनी खुजली नहीं मिटवाती और वहाँ से वापस होटल में आ जाती है, जहाँ एना को विलियम मिलता है। तो एना उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाती है, जहाँ विलियम एना को नहलाता है। जिसके बाद एना और विलियम साथ में बैठे होते हैं। तो विलियम एना से घपाघप करने की बोलता है। कैसा ठरकी बाप है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा इसके बेटे की मौत से। लेकिन एना बोलती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमारी वजह से सब कुछ खराब हो चुका है और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हारे साथ अयाशी की, जिसकी वजह से जे मारा गया। इसलिए दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि दोबारा हम कभी ना मिले और ना ही तुम अब मेरा पीछा करोगे। इसके बाद एना वहाँ से अपनी सिटी निकल जाती है और वो ऑफिस में होती है। लेकिन तभी एना का मूड खराब होता है और वो किसी को कॉल करके उसी फ्लैट पर बुलाती है जहाँ जे मरा था। दरअसल एना ने मैगी को कॉल करके फ्लैट पर बुलाया था, जिसके बाद दोनों ने उस फ्लैट को बेच दिया था। मैगी और एना वहाँ से दूसरी सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद उसी
फ्लैट पर विलियम आता है, जो कि उस फ्लैट को खरीदने आया था। विलियम उस फ्लैट को खरीद लेता है। विलियम को उस फ्लैट में एना की लिखी हुई डायरी मिलती है, जिसको विलियम पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये डायरी मिल चुकी है। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। हमने जो भी साथ मिलकर किया वो हमेशा याद रहेगा, लेकिन मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ और इन सबसे आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम भी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद हम एना को देखते हैं, जो एक नए लड़के साथ बेटी होती है और वो उसके साथ भी गपागप कर लेती है, और यही इस सीजन का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।